गुड आफ्टरनून बच्चों। अब मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का 1.4 एक्सरसाइज, उसका पार्ट 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व करना है इधर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, देखिए इसको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से पहले समझते हैं। ठीक, इंटरसेक्शन को एक चीज़ ध्यान देना, ऐसे उल्टा यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, हम उन्हीं दोनों को लेते हैं, जबकि यूनियन में क्या था, जो दोनों में आ रहे हैं उनको लिखते थे और कॉमन वाले को एक बार लिखते थे। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। कि जैसे देखिए एक सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और सेट बी दिया है 4 8 10 और 12। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखिए 4 इधर भी है, 2 4 6 8 4 8 10 12, तो 4 और इधर एक 4 है 8 है और इधर भी 4 और 8 है। तो जो दोनों सेट में कॉमन होगा हम उसी को लेकर चलते हैं, तो यही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक हो गया, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है सेम चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ठीक, तो सेट ए दिया हुआ है, देखिए सेट फर्स्ट का जो है, इसमें सेट एक्स जो दिया है वो है 1 3 और 5। ठीक, और सेट वाई जो दिया है 1 2 और 3। अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। ठीक, तो जब हम एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो देखिए 1 इधर भी है 2 नहीं है, 5 इधर नहीं है, 3 इधर भी है, तो हम इसको लिखेंगे 1 और 3। ठीक हो गया, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट। हमें सेट ए दिया है ए ई आई ओ यू, और सेट बी दिया है ए बी सी। देखिए यूनियन में तो हमने क्या करा था, जैसा क्वेश्चन पिछला 4th नंबर का क्वेश्चन जैसा था वैसा ही ये भी है। देखिए पीछे हमने क्या करा था कि ए बी सी लिखा और उसके बाद ए आई ओ यू लिख दिया, लेकिन इंटरसेक्शन में हम उसी को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, अब हमें सेट ए देखिए क्या दिया है, ए ई आई ओ और यू सेट क्लोज, और सेट बी क्या दिया है, ए बी और सी। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ए आएगा, क्योंकि इन दोनों में ए के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। चलिए अब थर्ड पार्ट को करके देखते हैं इसका। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, देखिए चलिए इसको खोल के ही लिखते हैं कि सेट ए हमें दिया है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 16 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा, कहाँ तक है वो बताया नहीं। और सेट बी हमें दिया है एक्स सच दैट नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हमें यूनियन निकालना था, इधर हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें
तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सिर्फ हमारा 3 आएगा, क्योंकि 3 ही दोनों में मिल रहा है। ठीक हो गया। चलिए आप अब फोर्थ को खुद कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए बच्चों ये बहुत आसान है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी, 3 5 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11 दोनों में मिल रहा, तो हम लिखेंगे 7 9 11। तो जो दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं। सेकेंड है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी में क्या है, 11 13, बी में भी है और सी में भी है 11 13। तो देखिए मेरी बात को और सुनिए कि इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको लेंगे, यूनियन में जो दोनों में है सबको लिखेंगे, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक, यही इंटरसेक्शन और यूनियन में मेन डिफरेंस है। थर्ड है हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक हो गया। अब देखिए ये होगा क्या, ठीक है, चलिए इसको करते हैं अब। हम्म, अब सबसे पहले क्या करो कि ए का इंटरसेक्शन सी से करके देखते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ 11 मिला। ठीक है, इन दोनों में कॉमन जो मिला वो है 11, तो हम 11 लिखेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन आप डी से कर दो। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी आया हमारा 11, और ए इंटरसेक्शन सी को अब जब हम इंटरसेक्शन डी से करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो नल सेट हमेशा कॉमन रहता है। ठीक, अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये इसका पार्ट नंबर 4, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए में क्या है 11, तो ये दोनों में जो कॉमन है वो है 11, तो हमने 11 लिख दिया। ठीक, तो बचे हुए पार्ट्स को आप खुद कीजिए, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसको भी हमें सेम तरीके से ही करना है। ठीक, अब देखिए 7 का फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी लिख लेते हैं। क्या क्या है, ठीक, सेट ए क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो सेट ए जो है उसमें नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कहाँ तक है हमें बताया नहीं है तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, सेट बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, मीन्स 2 4 6 8 10, यहाँ पर भी डॉट डॉट करके ये कर देंगे।
चलिए चारों सेट को खोल के लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब सी क्या है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी में क्या मिल रहा है? 2 इधर भी है इधर भी है। चलिए मैं जरा पेन का कलर चेंज करूं, ठीक, ताकि समझने में हमें आसानी हो। देखिए 2 इधर भी है इधर भी है। 4 4। ठीक, और क्या आ सकता है इधर? 6 6 भी होगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया था? ए, जब हमने ए इंटरसेक्शन बी करा तो देखिए क्या मिला हमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप लिख सकते हैं इधर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आते रहेगा। ठीक, सेट ए क्या था? नेचुरल नंबर था। ठीक, और सेट बी इवन नेचुरल नंबर। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये किसके इक्वल आ गया? ये सेट बी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम इसी का पार्ट 2 करते हैं। ठीक, अब पार्ट 2 में क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए और सी में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। 1 ए में भी है, सी में भी है, 3 मिल रहा, 5 मिल रहा, 7 भी मिलेगा। ठीक, 1 3 5 7 सब मिल रहे हैं, 9 भी मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9। ठीक, क्योंकि जो दोनों में कॉमन आए हम उसी को लिखते हैं। अब देखिए 1 3 5 7 9 यही मिल रहे हैं इधर भी, क्योंकि 2 तो इधर है नहीं। अब हमने देखा कि ये किसके इक्वल आया? सेट सी के इक्वल आया। ठीक, अब ये 3 आपको खुद करना है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसमें हमने करा क्या है? देखिए, अब थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन डी,
ए इंटरसेक्शन डी। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है ए और डी में। टू मिल रहा है, ठीक, थ्री है, फाइव है, सेवन है। टू थ्री, टू थ्री, फाइव, सेवन। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाना भूल गया बच्चों, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये डी सेट के इक्वल आया। तो हमने देखा कि बहुत ही आसान है। ठीक, हमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमको इस तरीके से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से जब हम इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 6 8 10, यही कॉमन है, चलता रहेगा। ठीक, जो कि किसके इक्वल आया, सेट बी के इक्वल आया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। चलिए ये डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको एग्जांपल्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। जब कोई भी सेट, मान लो कोई सेट ए एंड बी हमारे पास है, वो डिसजॉइंट तब कहलाएगा जब ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, कुछ भी कॉमन ना हो दोनों में। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वो नल सेट होता है, जिसे आप एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई सेट मान लो हमारे पास है 1 2 और 3, और सेट बी हमें दिया हुआ है 4 5 6। अब मैं आपसे कहूँ ए यूनियन बी कहता तो ये सब आ जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हमने करा तो दोनों में तो कुछ भी नहीं मिल रहा कॉमन, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नल सेट आ जाएगा। तो डिसजॉइंट सेट को ऐसे समझिए कि जब दिए हुए सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस तरीके के सेट्स जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक, ये डेफिनेशन इधर दी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने दिया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमको बताना है, सबसे पहले तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। ठीक, जो एंड के बाद दिया हुआ है, ठीक, ये रोस्टर फॉर्म में तो है ही हमारे पास। तो देखो एक्स सच दैट, एक सेट हमें दिया हुआ है फर्स्ट का, देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेट तो हमें 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक, अब जो एंड के बाद वाला है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है बच्चों, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, देखो x such that x is a natural number and x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। ठीक हो गया। तो लेस देन या फिर इक्वल टू 6, तो मतलब इसमें हम 4 5 6 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या देखा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने ए बोला और इसको हमने बी बोला। तो जब हमने दोनों का इंटरसेक्शन करा
ठीक। तो जब हमने दोनों का इंटरसेक्शन करा तो हमें एक चीज़ कॉमन मिली 4। तो अगर जब हमें कॉमन 4 मिल गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक। क्योंकि डिसजॉइंट सेट के अकॉर्डिंग हमें 5 मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, ठीक है। तो मैं इसमें एक करता हूँ थर्ड वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या करो बच्चों, इनको खोल लो। x इज एन इवन इंटीजर, ठीक, इवन इंटीजर्स। तो देखिए x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। मान लो इसको आप सेट ए नाम दे दो। तो इवन है तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चलता रहेगा। सेट बी क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। मान लो मैंने लिया 1 3 5 7, ठीक हो गया। डॉट 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 ये चलते रहेगा आगे तक। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे ना, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, भैया कॉमन क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये नल सेट आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ, डिसजॉइंट सेट हुआ, ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हमें बताना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ठीक है, 2 3 4 5 एंड 3 6 कह रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए ए मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी, ठीक। तो हमने देखा जब हमने ए इंटरसेक्शन बी करा ना, देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 3, जबकि इसको क्या आना चाहिए था, अगर ये डिसजॉइंट होता नल सेट आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। तो फॉल्स क्यों हुई, क्योंकि हमारा आंसर जो इंटरसेक्शन करके आया वो 3 आया। अगर ये डिसजॉइंट होता तो हमारा 5 आता, जो कि नहीं आया है, ठीक। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। ए सेट ए दिया हुआ है, सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिख ही लीजिए, ठीक। AEIOU और ABCD आर डिसजॉइंट सेट। देखो बेटा ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, क्योंकि ए इधर भी है, ए इधर भी है, ठीक। तो इन दोनों का भी क्या आया, इंटरसेक्शन करके ए आ गया। चलिए अब फोर्थ वाला मैं करता हूँ और थर्ड वाला आप मुझे करके बताइए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, आर डिसजॉइंट सेट 2 6 10 3 7 11। तो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी करा तो देखिए यहाँ 2 6 10 है, यहाँ 3 7 11 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 5 आ गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही दे रखी है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ठीक, या फिर डिफर ऑफ सेट्स बोलो या फिर डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। चलिए हम समझते हैं अब कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ठीक। आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंस या फिर इसको डिफर ऑफ सेट भी बोला जाता है, ठीक। अगर मैं कहूँ कि चलिए एक पेज हम निकाल लेते हैं इधर ही। कोई सेट हमें ए दिया हुआ है और एक सेट हमें दिया हुआ है बी, ठीक। ये अगर इस ऑर्डर में है ए माइनस बी, ठीक।
अब इसमें क्या होगा, ये जो सेकेंड पार्ट है ना ये रिमूव हो जाता है। मीन्स ए डिफरेंस बी में ऐसे एलिमेंट रखेंगे जो सिर्फ ए से बिलोंग करते हों और बी के सारे रिमूव हो जाएं। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, चलिए हो सकता है आप ऐसे ना समझे हो तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। ठीक, मान लीजिए हमें कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 और 3, ठीक है, और सेट बी दिया हुआ है 2 3 और 4। ठीक, अब जब मैं ए डिफर बी करूँगा तो देखिए मैंने इधर क्या बोला था कि हम क्या करते हैं, सेट ए के वो एलिमेंट हम रिमूव कर देंगे, सेट बी तो पूरा रिमूव होगा ही होगा, और सेट ए के वे एलिमेंट भी रिमूव होंगे बेटा जो सेट बी में है। ठीक, तो क्या क्या है वो 2 और 3, तो इसलिए हम ए डिफर बी को हम लिखेंगे 1 इस तरीके से। ठीक, बी तो रिमूव हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में बी अपने साथ वो एलिमेंट्स को भी ले गया जो बी में खुद थे और वो ए के भी उनको अपने साथ ले गया। यहाँ पर सिर्फ जो बी में नहीं है वही रहेगा। ठीक, चलिए एक और हम लेते हैं, सेट सी हमारे पास है 3 5 7 और हमने कहा कि ए माइनस सी, ए डिफर सी, तो देखिए अब क्या होगा, 3 इधर है तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सेट सी तो पूरा रिमूव होगा ही होगा, साथ ही साथ में अपने साथ वो उस एलिमेंट को भी ले जाएगा जो सेट ए में प्रेजेंट है, तो वो क्या है 3, तो इसको हम लिखेंगे 1 और 2। ठीक, अगर यहीं पे मैं आपसे कहूँ बी डिफर ए लिख के दिखाओ तो देखो बी तो रहेगा लेकिन वो अपने साथ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेके जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 और 3 है, ठीक, बी तो रहेगा 4, ठीक, और सेट ए जो है वो पूरा चला गया। ठीक, क्योंकि सेट ए जो गया वो पूरा तो जाता ही है, साथ ही साथ में जो दूसरे पे उसके एलिमेंट उनको भी ले जाता, तो बचा क्या, सिर्फ 4 बचा। ठीक, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही आसान है। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। पहला पार्ट है इसका ए डिफर बी। अब देखो ए में बी से ये सारे रिमूव कर दो, बी तो पूरा रिमूव होगा ही होगा, ए का जो इधर नहीं आया वो लिखेंगे सिर्फ। ठीक, तो क्या क्या नहीं आया, इधर देखिए 3 नहीं आया, 6 9 12 आया है तो 15 लिखेंगे, 18 और 21। देखिए हमने क्या करा, सेट बी तो पूरा रिमूव कर ही देते हैं, साथ साथ में वो एलिमेंट भी हम ए डिफर बी में नहीं लिखते हैं जो कि सेट बी में ऑलरेडी हों। तो क्या क्या थे वो, 6 नहीं था, 9 भी नहीं था, 12 था तो इसलिए हमने 12 नहीं लिखा। ठीक, अब
सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, ए माइनस सी, ए डिफर सी। अब देखिए यहाँ से क्या क्या रिमूव हो जाएगा। देखिए एक तो सी तो पूरा रिमूव होगा ही होगा, लेकिन वो एक क्या क्या ले जाएगा, 6 सेट ए से क्या क्या ले जाएगा, हम उस पर गोला लगा देते हैं। 6 ले जाएगा, 12 ले जाएगा, और क्या बचा, 6, 12। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं अब, देखिए तो 3, 9, 15, 18, 21। ठीक, तो ये बहुत आसान है। मैं ये चाहूँगा कि आप इसके ये सारे के सारे पार्ट खुद ही करें। ठीक, क्योंकि ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ यहाँ पर वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के ए में ना हो, और ए के सारे लिख देने हैं जो बी में ना हो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इफ x इज इक्वल टू, कोई सेट x दिया हुआ है ए बी सी डी, एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या बचेगा, x डिफर y, x माइनस वाई। देखिए b तो पूरा रिमूव होना ही होना है। ठीक, अब उस पर गोला लगाइए जो y में दिया हो। b होगा यहाँ से क्योंकि यहाँ भी b है, d होगा यहाँ से क्योंकि यहाँ भी d है, और ये y पूरा रिमूव तो होगा ही, लेकिन अपने साथ ये सेट x के भी लेके जाएगा। तो क्या बचा इधर, a और c। ठीक, चलिए एक और करता हूँ, थर्ड वाला। ठीक, सेकेंड वाला आप खुद कीजिए, x इंटरसेक्शन y। अब जो दोनों में कॉमन हो हम सिर्फ उसी को लिखेंगे। ठीक, x इंटरसेक्शन y। तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब आप एक क्वेश्चन को देखते हैं, अब देखिए क्या उधर हमें कहीं पर, आप इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो है इस पर आप देखिए कि जब हमने x इंटरसेक्शन y करा तो हमें b और d के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिखा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b और d। ठीक, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन है हम सिर्फ उसी को लिखेंगे और किसी चीज़ को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक, इसको आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं इस पर किसी दिन अलग से वीडियो बना के इसको डालूँगा। ठीक, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी डिफरेंस ही निकालना है, हमें डिफर ऑफ सेट वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए।